खबरों के मुताबिक ईरान के यूरेनियम भंडार को कब्जे में लेने की तैयारी अब शुरू हो चुकी है और खबर है कि अमेरिका ईरान में स्पेशल फोर्स भेजने की तैयारी कर रहा है। दुनिया के लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर जिस सीक्रेट ऑपरेशन की तैयारी अमेरिका और इजरायल कर रहे हैं उसकी जरूरत आखिर पड़ क्यों रही है। तो देखिए, ईरान का यूरेनियम क्यों इतना बड़ा खतरा माना जा रहा है। देखिए, ईरान के पास करीब 450 किलो 60% संवर्धित यूरेनियम है। अगर इसे 90% तक शुद्ध किया जाए तो इससे लगभग 11 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। इसीलिए अमेरिका और इजरायल इसे दुनिया के लिए खतरा मानते आ रहे हैं। और सीक्रेट प्लान भी क्या है ये भी आप समझिए। देखिए, प्लान ये है कि युद्ध के बाद स्पेशल फोर्स भेजकर ईरान के न्यूक्लियर स्टॉक को कब्जे में लिया जाए या फिर उसको नष्ट कर दिया जाए। यह मिशन अमेरिकी या फिर इजरायली कमांडो कर सकते हैं। इसके अलावा पहला बड़ा ठिकाना अब कौन सा है जहां पर यूरेनियम का भंडार रखा हुआ है, वो है इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर। ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च और प्रोसेसिंग सेंटर। यहां पर यूरेनियम को गैस में बदला जाता है जिसे बाद में एनरिच किया जाता है और माना जाता है कि ज्यादातर 60% यूरेनियम यहीं पर टनल में ही रखा हुआ है। इसके अलावा इस्फहान में समस्या क्या है यह भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये पूरा परिसर अंडरग्राउंड टनल और बंकर में बना हुआ है, जैसी तस्वीर भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। और पिछले और इस बार के युद्ध के दौरान हमलों से कई जगह मलबा भी इसका घेरा और इसीलिए अभी वहां पर पहुंचना भी बहुत ज्यादा मुश्किल बताया जा रहा है। दूसरा ठिकाना फोर्डो प्लांट। ये ईरान का सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर प्लांट माना जाता है और पहाड़ के अंदर लगभग 80 से 90 मीटर गहराई में इसको बनाया गया है। यहां पर यूरेनियम को हाई लेवल तक एनरिच किया जाता है। अब फोर्डो क्यों खतरनाक माना जाता है ये भी आप समझिए, क्योंकि ये इतना ज्यादा गहरा है कि सामान्य बम इसे आसानी से नष्ट ही नहीं कर सकते और इसी वजह से अमेरिका को यहां पर स्पेशल ऑपरेशन करने की बात सोचनी पड़ रही है। अब तीसरा ठिकाना ईरान का, देखिए, नातांज न्यूक्लियर साइट है। ईरान का ये सबसे बड़ा यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर है। यहाँ पर हजारों सेंट्रीफ्यूज मशीनें लगी हुई हैं। इसके अलावा इन्हीं मशीनों से यूरेनियम को धीरे धीरे शुद्ध किया जाता है। नातांज पर पहले भी हमले हुए और युद्ध के शुरुआती दिनों में अमेरिका और इजरायल ने यहाँ पर एयर स्ट्राइक की, लेकिन कहा जाता है कि इन हमलों का मकसद टनल के रास्ते बंद करना था ताकि यूरेनियम बाहर ना लाया जा सके। अब मिशन कैसे संपन्न यहां पर होगा, अगर ऑपरेशन हुआ तो उसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं। इसमें स्पेशल फोर्स कमांडो, इसके अलावा न्यूक्लियर वैज्ञानिक और संभव है कि IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के एक्सपर्ट भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो दो विकल्प हैं, यूरेनियम को ईरान से बाहर ले जाना या फिर वहीं पर निष्क्रिय कर देना। अब देखिए, जमीन पर बड़ी जंग नहीं होगी, ये तो साफ है। सूत्रों के मुताबिक ये फुल स्केल जमीनी युद्ध नहीं होगा, बल्कि छोटे छोटे सीक्रेट ऑपरेशन होंगे जिनका लक्ष्य सिर्फ यूरेनियम और न्यूक्लियर साइट्स को सुरक्षित करना होगा। अब देखिए, क्या ईरान का भूगोल बदलने की तैयारी हो रही है? बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है। इसे सिर्फ सवाल मत समझिए, क्योंकि इस वक्त महायुद्ध में जो हालात बन रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि अमेरिका और इजरायल के ईरान पर कयामत ढाने की ठान ली है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब युद्ध के मैदान में अमेरिकी बॉम्बर की खतरनाक त्रिमूर्ति उतार दी गई है। Oh my God. Oh Jesus. ट्रंप ने बनाया ईरान की बर्बादी का प्लान। जंग में एक साथ उतरी अमेरिका की खतरनाक तिकड़ी। आसमान से लिखी जाएगी ईरान में तबाही की पटकथा। आसमान में गरजते इंजन और दुनिया की सबसे ताकतवर वायु शक्ति का प्रदर्शन। पहली बार अमेरिकी एयरफोर्स ने अपने तीनों स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स B-2 स्पिरिट, B-1 लैंसर और B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस को एक साथ ऑपरेशन के लिए तैनात किया। इतिहास में यह कदम पहली बार 17 अगस्त 2016 को तब देखा गया था जब इन तीनों बॉम्बर्स ने एंडरसन एयरफोर्स बेस गुआम से उड़ान भरी और एक साथ फॉर्मेशन फ्लाईओवर किया। यह मिशन अमेरिकी सेना के कंटिन्यूअस बॉम्बर परफॉर्मेंस कार्यक्रम का हिस्सा था, जिसका मकसद इंडो पैसिफिक में शक्ति प्रदर्शन और दुश्मनों को चेतावनी देना था। सैन्य विश्लेषकों के मुताबिक जब ये तीनों बॉम्बर
एक साथ मिशन पर निकलते हैं तो ये सिर्फ एक उड़ान नहीं होती, बल्कि ये संदेश होता है कि अमेरिका किसी भी वक्त आसमान से निर्णायक हमला करने की क्षमता रखता है। अमेरिका की इस खतरनाक त्रिमूर्ति का हर बॉम्बर अलग अलग ताकत रखता है। सबसे रहस्यमयी है B-2 स्पिरिट, दुनिया का सबसे एडवांस स्टेल्थ बॉम्बर। इसकी खासियत है कि ये दुश्मन के रडार से लगभग गायब हो सकता है और परमाणु या प्रेसिजन बम गिराने में सक्षम है। दूसरा है B-1 लैंसर, सुपरसोनिक स्पीड वाला बॉम्बर जो कम ऊंचाई पर तेजी से घुसकर भारी मात्रा में कन्वेंशनल हथियार गिराने के लिए जाना जाता है। और तीसरा है B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस, 1950 के दशक से सेवा में मौजूद लंबी दूरी का दिग्गज बॉम्बर जो 30 टन से ज्यादा हथियार लेकर हजारों किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है। तीनों मिलकर अमेरिका की हवाई युद्ध क्षमता को लगभग अजेय बना देते हैं। अब सवाल यही है कि क्या ये खतरनाक त्रिमूर्ति ईरान के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की भूमिका बन रही है, क्योंकि जब B-2 स्पिरिट, B-1 लैंसर और B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एक साथ सक्रिय होते हैं तो उसका मकसद सिर्फ गश्त नहीं होता, बल्कि गहरे और निर्णायक हमले की तैयारी भी हो सकता है। माना जा रहा है कि स्टेल्थ B-2 दुश्मन के एयर डिफेंस और बंकरों को निशाना बना सकते हैं। B-1 भारी कन्वेंशनल बमबारी कर सकता है और B-52 लंबी दूरी से क्रूज मिसाइलों की बारिश कर सकता है। अगर ये तिकड़ी युद्ध के मैदान में पूरी ताकत से उतरती है तो आसमान से चलने वाला ये हमला ईरान के सैन्य ठिकानों, मिसाइल बेस और परमाणु ढांचे के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। यानी जंग का अगला और सबसे खतरनाक अध्याय आसमान से लिखा जा सकता है। और देखिए अब खबर इराक से, जहां पर इराक के एयरबेल पर ईरान की ओर से ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं और इस बीच एयरबेल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान के हमले को नाकाम किए जाने की कई तस्वीरें भी यहां पर सामने आई। तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखाएंगे। इराक ने ईरान का हमला यहां पर नाकाम कर दिया है। देखिए इराक के अंदर भी कई सारी ऐसी मिलिट्री फोर्सेज हैं जो ईरान का समर्थन यहां पर करती हैं और लगातार इससे पहले जब शुरू हुए थे ये हमले, हमने आपको दिखाया था कैसे वो तमाम ईरान समर्थित जितने भी संगठन वहां पर थे वो अमेरिकी एयर बेसिस पर इराक में हमला कर रहे थे। और अब आप देखिए जिस तरीके से हमले यहां पर तेज किए गए हैं ईरान की ओर से, इराक भी लगातार उसका जवाब दे रहा है और तमाम हमलों को नष्ट कर रहा है ताकि उसके लोग सुरक्षित रह सके, महफूज रख सके, अपने देश की सुरक्षा वो कर सके। आप देखिए चारों तरफ से ईरान ने सारे अरब नेशंस पर इस वक्त अटैक किए हैं।